गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप पहले पार्ट में इसके कुछ नियम डिस्कस अपन कर चुके हैं। अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अपना जो टॉपिक था वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो दोस्तों, अपन बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट रूल है वो ये है, इफ टू सब्जेक्ट कनेक्टेड विथ एज वेल एज विथ along with together with and not besides like। ठीक है दोस्तों, देखो बिसाइड से, बिसाइड होता है बगल में, और ये बिसाइड्स है वो प्रीपोजिशन होता है, ये होता है के अलावा या के अतिरिक्त। ठीक है, लाइक होता है औरों जैसा। ठीक है, यहाँ पसंद करना नहीं आएगा। एक है इन एडिशन टू। ठीक है दोस्तों, अगर दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हुए हो देन वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। क्लियर दोस्तों? देखो, अगर दो सब्जेक्ट इनसे कनेक्ट हो, जुड़े हुए हो, तो हम जो वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अगर वो सिंगुलर है, एकवचन है, तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर की यूज होगी। अगर वो बहुवचन है तो वर्ब भी क्या होगी? बहुवचन की ही होगी। क्लियर दोस्तों? अब देखो, वापस से बता रहा हूं आपको, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज सिंगुलर वर्ब, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज प्लूरल वर्ब। ओके, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, the teacher with his students arrived here। यहां वर्णापन को हैज या हैव। अब देखो दोस्तों, जैसा अपना नियम था कि अगर टू डिफरेंट नाउन, प्रोनाउन और सब्जेक्ट कनेक्ट किससे हो? विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, उनसे कनेक्ट हो, तो वर्ब हमेशा किसके अनुसार यूज होगी? पहले आए हुए नाउन और सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज होगी। तो यहाँ क्या होगा? देखो, हिज स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, लेकिन यहाँ इसके अनुसार यूज नहीं होगी। किसके अनुसार वर्ब यूज होगी? फर्स्ट जो आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार होगी। अगर पहले जो करता है वो एकवचन होगा तो वर्ब भी एकवचन की होगी, और अगर ये बहुवचन होगा तो वर्ब भी किसकी होगी? बहुवचन की होगी। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा इसका? है। जी हाँ दोस्तों, ठीक समझा आपने। यहाँ क्या आएगा? है जाएगा। क्लियर? अब अपन नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका।
ही एज वेल एज आई इन स्कूल यूनिफॉर्म। क्लियर दोस्तों। अब देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको थोड़ा अलग लगेगा। ही आई ये दोनों प्रोनाउन हैं, किससे कनेक्ट हैं ये दोनों? एज वेल एज से कनेक्ट हैं। तो जो अपनी जो वर्ब यूज होगी वो ये बताओ ही के अनुसार होगी या आई? इसमें भरना है अपन को इज, एम या आर में से। अब बताओ दोस्तों इसमें क्या आएगा? थोड़ा अलग है इस बार देखना। ही एज वेल एज आई इन स्कूल यूनिफॉर्म। अब देखो सब जो वर्ब आएगी ही के अनुसार आएगी, आई के अनुसार। हाँ, जैसा कि अपना नियम था कि जो अगर दो नाउन, प्रोनाउन या सब्जेक्ट कनेक्ट किससे हो? एज वेल एज से कनेक्ट हो, तो जो वर्ब यूज होगी वो किसके अनुसार यूज होगी? वो पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। और यहाँ ही है तो यहाँ क्या आएगा? इज। थोड़ा अलग लगाना दोस्तों, आई के जस्ट पास में क्या आ रहा है? इज। जबकि हमने पढ़ा क्या है आज तक कि आई के साथ क्या आता है? एम आता है। लेकिन यहाँ एम नहीं आएगा, यहाँ क्योंकि ये एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो यहाँ क्या आएगा? इज आएगा। क्लियर दोस्तों। अब अपन एक उदाहरण और लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सेम उदाहरण लेता कि समझने में आसानी हो जाए। हाँ, अब बताओ दोस्तों यू एज वेल एज ही इन स्कूल यूनिफॉर्म। अब बताओ क्या आएगा? सेम है, अपन को भरना किसमें? इज, एम या आर में। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या आएगा? इसमें भी क्या आएगा? वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? पहले आए हुए कर्ता के अनुसार यूज होगी। और पहले क्या आ रहा है? अपना यू आ रहा है, तो यू के साथ एम नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। प्लूरल वर्ब यूज होगी तो यहाँ आ जाएगा आर दोस्तों। तो फैक्ट समझ गए आप कि अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक या फिर एंड नोट से जुड़े हुए हो तो जो वर्ब आएगी वो पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अगर वो एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन की आएगी, अगर वो बहुवचन है तो वर्ब भी किसकी आएगी? बहुवचन की आएगी। ठीक है, दूसरे वाला सब्जेक्ट इसमें मैटर नहीं करता है, जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़े। डाउट क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं अपन। द नंबर ऑफ, एक होता है ए नंबर ऑफ। देखो ये भी दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बहुत सारे बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनके अंदर इन वर्ड्स में मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं। कैसे गलतियां करते हैं बताता हूँ आपको। देखो वो कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि उनको ये दिखता है कि ए का मतलब एक है ना, और द नंबर ये क्या हो गया? ये हो सकता है बहुत सारे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इनके साथ हमेशा क्या होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। क्या होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। इसके साथ क्या होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगी। प्लूरल वर्ब यूज होगी। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर करा रहा हूं। वी यूज सिंगुलर वर्ब फॉर द नंबर ऑफ, and we use plural verb for a number of।
ठीक है दोस्तों, अब देखो समझने की कोशिश करना, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब एंड नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब। अब एक चीज़ और बताता हूँ, आ गई तो बच्चों को पता होना चाहिए। बहुत सारे टीचर इसको अलग अलग तरीके से उच्चारण करते हैं। कोई बोलता है दी, कोई बोलता है दे, कोई बोलता है दा। क्या ये सही है? हाँ दोस्तों, लेकिन दो ही उच्चारण होते हैं इसका, एक तो दे और एक दी। दा नहीं होता उच्चारण इसका। अब देखो इसका क्या होता है, इफ कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट जानते हो ना, व्यंजन। अगर वर्ड व्यंजन से स्टार्ट हो या नाउन व्यंजन से स्टार्ट हो तो यहाँ क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दे। ठीक है दोस्तों, अगर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन है तो यहाँ इसको बोलेंगे दे। अगर वोवेल स्टार्ट है, स्वर है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दी। ठीक है, क्लियर दोस्तों। और अगर किसी नाउन पे हम जोर दे के बोल रहे हैं तो वहाँ पे अपन दी का यूज करेंगे, दी बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे टीचर मिस्टेक करते हैं, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। कोई दा भी बोलते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों के मन में क्लियर होना चाहिए कि हाँ कहाँ दी का उच्चारण होगा, कहाँ दे का होगा। क्लियर दोस्तों। अब चलो ये क्लियर हो गया, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर करा देता हूँ आपको मैं। सेम सा उदाहरण देता कि समझने में दिक्कत ना हो। अब देखो अपन को भरना किस में ही है, वही अपना इज, एम या आर में से भरना है, दोनों में से। ठीक है, अब देखो पहला ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक एब्सेंट टुडे। अब बताओ ये सिंगुलर है या प्लूरल है? दोस्तों याद रखना, ए नंबर ऑफ अनेक को बताता है, एक को नहीं बताता। एक का मतलब एक होता है, लेकिन बताता क्या है, ये नंबर ऑफ 7 है, इसका मतलब अनेक। अनेक छात्र क्या है आज, अब्सेंट है, अनुपस्थित है। तो यहाँ क्या आएगा, आर। और ये द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब्सेंट टुडे एक यूनिट को बता रहा है, तो इसमें क्या आएगा, इज। याद रख लेना, द नंबर के साथ इज या सिंगुलर वर्ब, और ए नंबर के साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब। क्लियर दोस्तों। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल बताने जा रहा हूं जो बहुत सारे चीज़ों को कवर करता है, और मोस्ट ऑफ जो कंपटीशन के जो एग्ज़ाम हैं उनके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से पढ़ना इस नियम को। वी यूज प्लूरल नाउन एंड singular verb. We use plural noun and singular verb for given below. वो कौन कौन से हैं देखो, one of, none of, either of, neither of,
everyone of, each of, any of। देखो ये जो वर्ड्स हैं इनके आगे खास बात क्या होगी, इनके आगे जो नाउन होगा वो तो क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा सभी के, ठीक है। प्लूरल तो क्या होगा, नाउन होगा, लेकिन जो वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी दोस्तों, याद रखना बहुत कंफ्यूजिंग मामला है, वो होगी सिंगुलर वर्ब। ठीक है दोस्तों, याद रखना जो एरर वाल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ कंपटीशन एग्जाम के अंदर, उसमें ये होगा कि इनके बाद में सिंगुलर नाउन दे देंगे तो वही एरर हो जाएगा, या प्लूरल नाउन देके प्लूरल वर्ब दे देंगे तो वही क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं उदाहरण के साथ, क्लियर करता हूं और भी कि जो देखो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनके साथ क्या होगा, इनके साथ प्लूरल तो नाउन का यूज होगा और सिंगुलर वर्ब को काम में लेंगे। जैसे आपको उदाहरण से क्लियर करता हूं, देखो each of the student is in uniform। अब उनको भरना किसमें, वही इज एम आर में से। अब देखो दोस्तों, क्या ये सेंटेंस राइट है, बताओ। नहीं, ये राइट नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, है ना, उनके आगे क्या होगा, प्लूरल नाउन का ही यूज होगा। तो ये क्या है, सिंगुलर है, ऐसे होगा तो करेक्ट होगा। अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब बताओ क्या आएगा, वर्ब कौन सी यूज होगी। अब स्टूडेंट्स है, बहुवचन है, लेकिन ये मैटर नहीं करता। मैंने क्या बताया था, ये प्लूरल होगा, लेकिन अगर ईच ऑफ से जुड़ा हुआ है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर की होगी। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, इज आएगा, है ना। इंटरेस्टिंग दोस्तों। अब देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज इन यूनिफॉर्म। ओके दोस्तों, अब यहाँ इज इसलिए आया क्योंकि यहाँ किसका यूज हो रहा है, ईच का यूज, ईच ऑफ का यूज हो रहा है। अब देखो दोस्तों, अपने पढ़ा भी था, देखो एक अपन जो पहले पार्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अब बताओ इसमें क्या आएगा, इज एम आर में ईच बॉय एंड ईच टीचर, इसमें थोड़ा और जोड़ दो, प्रेजेंट इन द क्लास, ईच बॉय एंड ईच टीचर, इज एम आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब देखो यहां बॉय क्यों आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे ऑफ नहीं है। अगर यहाँ पे ऑफ होता तो अपन यहाँ बॉय नहीं करते, क्या करते, बॉयज करते। ठीक है, ईच ऑफ के आगे क्या होगा, प्लूरल नाउन ही होगा। यहाँ ईच बॉय है एंड ईच टीचर, तो यहाँ क्या होगा, आपने डिस्कस किया था, याद हो दोस्तों आपको फर्स्ट पार्ट में, कि ईच क्या लेके आएगा, सिंगुलर वर्ब ही लेके आएगा। यहाँ क्या होगा, इज होगा, मतलब सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। क्लियर दोस्तों। अब देखो
एक और समझाता हूँ आपको मैं, प्लूरल वर्ब कब आएगी इसके साथ, बताया था आपको, वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। ये ब्लैंक की है, इसमें भरना है। वी ईच नोज या नो अबाउट कोरोना, इसमें बताओ नो जाएगा या नो आएगा। यहां देखो आपने पढ़ा था कि ईच से पहले प्लूरल प्रोनाउन दिया हो तो वर्ब हमेशा किसकी यूज करेंगे, प्लूरल की यूज करेंगे। तो दोस्तों इसमें प्लूरल की वर्ब कौन सी है बताओ, इसमें प्लूरल की वर्ब है नो। एक चीज याद रखना, नाउन के अगर एस जुड़ जाता है, एस या ईएस, तो नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल। लेकिन मेन वर्ब में अगर एस या ईएस जोड़ जाता है तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर। उल्टा है, देखो दोस्तों इंटरेस्टिंग है ना। नाउन में अगर एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा प्लूरल नाउन, अगर वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है अपना, सिंगुलर वर्ब होती है ना। नाउन को जोड़ दो तो प्लूरल बन जाता है और वर्ब को जोड़ो तो क्या बन जाता है, वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा। अपन को क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। प्लूरल वर्ब कब होगी, जब उसमें एस या एस नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा, नो आंसर हो जाएगा। प्लूरल क्यों होगा, क्योंकि इससे पहले क्या है, ये प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए आगे आ जाएगा, वो आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़े। अब देखो इसमें एक उदाहरण और लेते हैं ताकि और समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो चीज़ क्या है, जैसे ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। नन हैप्पी इन दिस वर्ल्ड इज एम आर। ये अपन इसलिए ले रहे हैं इज एम आर क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, इसलिए। अब देखो नन हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, अब ये बताओ मेरे को, ये नन है, ये सिंगुलर है या प्लूरल। अब बताओ नन का मतलब क्या था, नन कोई नहीं। अब बताओ कोई नहीं सिंगुलर है या प्लूरल है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये प्लूरल ही है। पहले इसके साथ जो ओल्ड जो ग्रामर थी उसमें सिंगुलर मानते थे, लेकिन जो आधुनिक ग्रामर है उसके अंदर इसको प्लूरल मानने लगे हैं। इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी किसकी होगी, प्लूरल की ही होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नन आर हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई खुश है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, है ना। हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य है, ठीक है दोस्तों। लेकिन वर्ड का मतलब कहाँ सिंगुलर आएगी, जैसे ये है नन ऑफ। अब नाउन कौन सा आएगा, प्लूरल, ये देम। ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, प्लूरल दे का। नन ऑफ देम हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। अब दोस्तों बताओ इज एम आर में से क्या आएगा, बताओ कि नन ऑफ देम इज एम आर में से हैप्पी इन दिस वर्ल्ड की उनमें से एक भी क्या नहीं था, खुश नहीं था। यहाँ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, यहाँ क्या होगा, इज, और यहाँ सिंगुलर वर्ब काम में ली जाएगी। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ क्या आ गया, नन ऑफ, उनमें से एक भी आ गया ना, एक का मतलब सिंगुलर, तो यह क्या आ जाएगा,
इज आ जाएगा और क्या हो जाएगा, नन ऑफ देम इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में एक भी खुश नहीं है। उसमें क्या हुआ कि संसार में कोई भी खुश नहीं है, वो सारे आ गए, है ना। समझ में आया कंसेप्ट? ठीक है, आगे बढ़े या इसके उदाहरण और लेते हैं। चलो एक उदाहरण और लेता हूं मैं, एक ही पूछता हूं आपसे, फिर बताता हूं क्या होगा। वाज या वर, चलो नया लेते इस बार। अब बताओ दोस्तों, पहले ये बताओ सेंटेंस सही है क्या? नन ऑफ द बॉय प्लेइंग क्रिकेट हेयर, एरर है इसके अंदर या एरर है? एरर क्या है? नन ऑफ के बाद में मैंने क्या बताया था कि नन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल ही होगा। और प्लूरल होगा तो क्या होगा, वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल नहीं आएगी दोस्तों, वर्ब आएगी सिंगुलर। नाउन प्लूरल होने से मतलब नहीं होता। मेन चीज़ है किससे जुड़ा हुआ, स्टार्टिंग किससे है, ये नन ऑफ से है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो वाज या वर, यहाँ आ जाएगा वाज। क्लियर? आई होप अब आपको समस्या नहीं आएगी, आप देख लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल, वी यूज प्लूरल वर्ब for many, good many and great many। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब को काम में लेते हैं किन किन के लिए, मैनी के लिए, गुड मैनी के लिए और ग्रेट मैनी के लिए। बट we use singular verb for many। ओके दोस्तों, देखो अगर मैनी, अकेला मैनी, गुड मैनी एंड ग्रेट मैनी का यूज हो सेंटेंस के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम वहां प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। और दोस्तों मैनी ए अगर हो तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है दोस्तों, अब सेम उदाहरण ही अपन रिपीट करते हैं। मैनी ए स्टूडेंट प्लेइंग इन द ग्राउंड। देखो सेम से उदाहरण है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें अकेला मैनी आ रहा है, इसमें मैनी ए आ रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, मैनी, मैंने बताया था आपको अभी कि मैनी आए, ग्रेट मैनी, गुड मैनी आए, तो वर्ब क्या होगी, वरना क्या, अपन को वाज और वर में से कर लो, वाज या वर। अब बताओ इसमें क्या आएगा, वाज या वर, इसमें आएगा वर। क्या आएगा, वर। क्यों, क्योंकि मैनी के बाद क्या होती है, प्लूरल वर्ब। दूसरा है मैनी ए स्टूडेंट
इसमें आएगा वाज। क्यों? क्योंकि मैनी के बाद में क्या आ रहा है? वाज। अब देखो दोस्तों इंटरेस्टिंग है ना, वहां क्या था? ए नंबर ऑफ, उसमें क्या था? वो प्लूरल वर्ब, लेकिन यहाँ मैनी ए, यहाँ क्या आ गया? सिंगुलर वर्ब। दोस्तों यही तो इंग्लिश है, इंटरेस्टिंग है, हर चीज़ को माइंड में रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो बहुत जल्द आ जाएगा आपके पास, और आशा है आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ अलग लगे, कुछ चीज़ आपको पूछनी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी मैं आपको वहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। ओके दोस्तों, बाय।